सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के बीच बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुन अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं कि हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर से बढ़कर कोई उदार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने कर्ण की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हमारे भ्राताश्री धर्मराज अवश्य है, आखिर कर्ण तो कर्ण है। ये बात मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर साधु का भेष बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने धर्मराज से कहा कि हमें यज्ञ हवनादि के लिए 1 मण चंदन की सूखी लकड़ियाँ चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अतिथि गृह में प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया। वर्षा काल था, अतः सभी जगह की लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था करने की कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु 1 मण चंदन की लकड़ियां नहीं जुटा सके। धर्मराज बोले, महात्माओं, मैं आपके लिए 1 मण चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने में असमर्थ हूँ। आप चाहे तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के भेष में खड़े श्री कृष्ण जी बोले, चंदन नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। और यह कहकर वो दोनों चल दिए। युधिष्ठिर के यहाँ से चलकर वे दोनों कर्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने 1 मण चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने दोनों साधुओं का स्वागत सत्कार किया और बोले, आज तो चंदन की लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। अगर आप 1-2 दिन ठहरे तो व्यवस्था हो सकती है। इस पर साधु के भेष में श्री कृष्ण जी बोले, नहीं, हमें वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपके लिए लकड़ियों की व्यवस्था अभी किए देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने धनुष और बाण उठाया और अपने महल के दरवाजे, पलंग, खिड़कियाँ और जो भी सामान चंदन का था सब तोड़ डाला और बोला, यह लीजिए, आपकी व्यवस्था हो गई। श्री कृष्ण जी बोले, लेकिन तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीज़ों को क्यों तोड़ डाला? कर्ण बोला, ये चीज़ें तो फिर बनाई जा सकती है, लेकिन आप मेरे द्वारे फिर नहीं आएंगे। मैं अपने द्वार पर आए अतिथि को कभी भी खाली नहीं भेज सकता। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चल दिए। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, देखा अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तुएं हैं, किंतु उन्हें उनका कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना कोई परवाह किए अपनी सभी कीमती वस्तुएं तोड़कर दे दी। कर्ण स्वभाव से दानी और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी हैं।